वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। इसमें साउंड खोलिए थोड़ा हमको खोलिए। जय गणपति सद्गुणी सदन कवि वरे वदने कृपा। विघ्न हरण मंगल करने जय जय गिरिधारा। एक दंत शुभ गजवदन विघ्न विनाशकना। श्री गणेश सिद्धि सहने गणनायक सुखना। मंगल मूर्ति महा श्री रिद्धि सिद्धि दाता। सब देवन में आपको प्रथम को अधिकार। संभूतने संकटे हरण परम पावने शंकरी गिरिजा सहिते नित्य बसो हृदय सुखरो। यातन विष की मेलरी गुरु मिली। जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चको। आठ पहर निरखते रहूं गुरु मूर्ति तुम चरणन बाबा। जी महाराज की बाप की हारे कौन करो पड़े रहा। बाप की हारे कौन करो समस्त विप्राचार के समस्त चक्कों में मेरा सत प्रणाम। सभी संगीताचार गंधर्व सभी को प्यार भगवान जय श्री कृष्ण और परम्बा जगदम्बा स्वरूपा तथा प्रांगण में विराजमान हमारी मातृ शक्ति मातृ भक्ति सभी माताएं बहनों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण। और मेरे गोविंद राधा रानी की अनंत कृपा अपार कृपा आपके घर परिवार पे मेरे ठाकुर ठकुरानी की सदैव कृपा बरसती रहे। ऐसी मंगलमयी प्रार्थना श्री भागवत जी के चरणों में करते हैं। तथा प्रांगण में विराजमान हमारे सभी पिता समान चाचा समान बड़े भाई छोटे भाई सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण। और मेरे गोविंद राधा रानी की अनंत अपार कृपा आप सभी के घर परिवार पे मेरे ठाकुर ठकुरानी की कृपा बनी रही। ऐसी मंगलमयी प्रार्थना श्री भागवत जी के चरणों में करते हैं। हिंदू राष्ट्र भारत के झारखंड प्रदेश के बाबा बैद्यनाथ क्षेत्र के मैया हम सब परम पवित्र
धनबाद जिला के पावन पवित्र नगरी गोविंदपुर के इस पावन पवित्र परिसर आदि जगदम्बा परम्बा माँ दुर्गा माँ के चरणों में बैठ के भागवत रूपी गंगा के प्रथम दिवस में प्रवेश करें। राधा गोविंद की महती कृपा के फलस्वरूप बाके बिहारी राधा रमन की अनंत कृपा के फलस्वरूप हर मास महीना में मैया हम सबको वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ श्री भागवत जी का शरणागति मिला। इस कथा के प्रमुख यजमान परिवार जिनके सुंदर यजमान तत्व में भागवत रूपी गंगा आपके गांव नगर में बह रही है। श्री गोविंदपुर के समाज सेवी गौ संत ब्राह्मण विप्र संत सेवी श्री प्रदीप बंसल जी, सधर्म पत्नी उनकी भारिया श्रीमती कांता बंसल जी, उनके बड़े सुपुत्र श्री विकास बंसल जी, उनकी धर्म पत्नी उनकी भारिया श्रीमती नेहा बंसल जी, उनके छोटे सुपुत्र श्री जितेश बंसल जी, धर्म पत्नी उनकी भारिया स्वाति बंसल जी, सोनम बंसल जी, हृदया बंसल जी, गिरिशा बंसल जी, समस्त बंसल परिवार के अथक प्रयास और सहयोग से आपके गांव नगर में भागवत रूपी गंगा बह रही है। और इस भागवत रूपी कथा के यजमान परिवार श्री संजय अग्रवाल जी, धर्म पत्नी उनकी भारिया श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, उनके छोटे भाई और उनके छोटे भाई की धर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त अग्रवाल परिवार पे मेरे राधा गोविंद की कृपा बनी रहे। भागवत रूपी गंगा में सभी दानदाता परिवार सभी के सहयोग से, सभी गोविंदपुर नगर वासियों के सेवा सहयोग से यह श्रीमद् भागवत तथा ज्ञान गंगा यज्ञ आपके गांव नगर में बह रही है। गोविंदपुर नगर क्षेत्र के इस सुंदर अनुष्ठान में सभी साथ सहयोग करने वाले हमारे श्री शरद अग्रवाल जी, धर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त अग्रवाल परिवार में राधा गोविंद की कृपा बनी रहे। श्री गोपाल अग्रवाल जी, धर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां और हमारे शरद बाबू, गोपाल बाबू की माता श्री एवं समस्त अग्रवाल परिवार में मेरे राधा गोविंद की कृपा बनी रहे। इस क्षेत्र के उद्योगपति व्यापारी हमारे श्री पवन लोधा जी, धर्म पत्नी, उनकी भारिया पुत्र पुत्रियां, श्री शंकर अग्रवाल जी, धर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, श्री रोहित अग्रवाल जी, धर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त अग्रवाल परिवार, श्री शरद दुगानी जी, धर्म पत्नी, उनकी पुत्र पुत्रियां, समस्त दुगानी परिवार, श्री निरंजन अग्रवाल जी, पूरे अग्रवाल परिवार, श्री अनूप सरिया जी, धर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, श्री सुनील सरिया जी, धर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त सरिया परिवार, श्री सुरेश सरिया, धर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त सरिया परिवार, श्री प्रदीप अग्रवाल जी, धर्म पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, समस्त अग्रवाल परिवार और श्री प्रदीप साहु जी, श्री धनंजय सिंह जी, सुरेश भगत जी, भोला गुप्ता जी, विवेकानंद पांडे जी, हमारे संतोष पाठक जी, नारायण चंद्र सेन जी, गौरदास जी, संदीप विश्वकर्मा जी, कैलाश भगत जी, हमारे सुशील भगत जी, संतोष पाठक जी और अशोक गुप्ता जी, मोहन बंसल जी, प्रकाश विश्वकर्मा जी और तमाम गोविंदपुर नगर वासियों के आम आदमी के सहयोग से मैया बड़े से बड़े व्यापारी, उद्योगपति, बिजनेसमैन, छोटे छोटे सभी गरीब मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, सभी के सहयोग से यह गंगा आपके गांव नगर में बह रही है। सभी यजमान परिवार, दानदाता परिवार और समस्त गोविंदपुर के लिए एक बार जयकारा लगा दो मैया, सभी प्रेम से बोलो, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
क्या कहें? सत्य कहते हैं अविनाशी, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। हे गोविंदपुर के मैया, परमात्मा जो है ना, परमात्मा अविनाशी है और सत्य है, मध्य में और अंत में वही बसता है। और उसी सत्य की हम वंदना यहां करने के लिए बैठे हैं। 7 दिन ना उसी परम पिता श्री हरि राम कृष्ण गंगा गौरी गणेश, उसी की चर्चा करेंगे। भैया कौन है हमारे राम, कौन है कृष्ण, कौन है कपिल, कौन है नारायण, इसी की चर्चा करेंगे। और दूसरी बात कहते हैं भैया चित्त, चित्त माने प्रकाश, रोशनी। हमें कोई पुस्तक पढ़नी हो, कोई किताब पढ़नी हो मैया, तो हम एलईडी जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। लेकिन जिस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ता, जो स्वयं प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश के स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। और तीसरी बात है मैया आनंद। आनंद की परिभाषा बड़े शास्त्रों में सुंदर बताया गया है। ये आनंद क्या है मालूम है? गोविंदपुर की मैया, आपके घर में ना दीवान पलंग पे कितना मोटा डल्लर का गद्दा लगा हुआ, और आराम से गर्मी लगा तो एसी चालू कर लिए, और ठंडा लगा तो हीटर चालू कर दिए। इसमें आनंद नहीं है मैया। आनंद हम किसमें खोज रहे मालूम है? गोविंदपुर में सबसे बढ़िया पेड़ा की दुकान कहाँ है? और एक पेड़ा खाए ना, वाह वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया। वो आनंद नहीं है मैया। गोविंदपुर में सबसे बढ़िया मिठाई जलेबी रसगुल्ला कहां? उसमें हम आनंद खोज रहे हैं। भागवत में लिखा है, आप एक रसगुल्ला खाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, 2 रसगुल्ला खाएंगे तो और अच्छा लगेगा, तीसरा खाएंगे तो और अच्छा, चौथा खाएंगे मैया तो बोलेंगे बस बस बस, रसगुल्ला खिला के मारना है क्या? कहीं न कहीं जाके वो इच्छा शक्ति मर जाता। आनंद खोज रहे हैं मैया। गोविंदपुर के बाजार में हमारा सबसे ज्यादा संपत्ति है। साहेबगंज रोड में 28 एकड़ जमीन है, राजगंज रोड में 25 एकड़ जमीन है, देवली में 50 एकड़ जमीन है, निरसा में 100 एकड़ जमीन है। तो लिखा है आनंद तो अंदर का चीज है, बाहर नहीं होता है भैया। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा का ज्ञान को। और एक बात बताऊं, दुनिया में जितना भी चीज है भैया, सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। जैसे अमीर का गरीब, धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, सच्चा का झूठा। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। हे गोविंदपुर के सज्जनों, ध्यान से सुनना। आनंद जो है ना, वो परमात्मा का रूप है, आत्मा का ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है, और आनंद भी श्री कृष्ण है। तो फिर से एक बार गाओ ना, सच्चिदानंद। धुंधली देवी में विशेषता क्या थी? पति बेचारे जाते पूजा पाठ यजमान के घर में कराने के लिए, शाम को आते ना तो पत्नी हाथ में लोटा लेके खड़ी रहती, आइए पतिदेव महाराज, आइए आइए पधारिए।
पति के जाने के बाद कभी पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, कभी सामने वाले से मनोरंजन करना, ये उसका रोज का धर्म था। और बोलती ना तो आवाज एकदम करकश, जैसे मिर्चा छिड़क दिया। शाम को पति आते तो द्वार पे हाथ में ऐसा स्वागत करो जैसे सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। और ये विशेषता सब नारी में नहीं हुआ करते भैया। कहते हैं ना, अति भक्ति चोर लक्षण। कोई ज्यादा बनावटी भक्ति दिखावे ना तो समझो अंदर से वो गड़बड़ है, बदमाश है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तुम दिखावा मत करो। भगवान के सामने हम कितना सज धज करके अच्छा बन करके जाते हैं, हम मन में मैल है। भगवान कहते हैं वैसे को मैं कभी क्षमा नहीं करता। हम जैसे गरीब हैं, अमीर हैं, जैसा भी है, भगवान के दरबार में जाकर के बोल दो, हे राम जी हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भगवान उस प्राणी को अभय दान देते हैं। परमात्मा कहते तुम दिखावा मत करो। तुम जो बनावटीपन करते हो ना, ऊपर से कहते हो नमस्कार, हम मन में सोचते हो मेरी गली में आना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ये बनावटीपन मेरे गोपाल को अच्छा नहीं लगता मैया। वो तो कहते अपने मन को निर्मल बनाओ, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो मन शुद्ध होगा। ये धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं है मैया, भावना श्रेष्ठ नहीं है। अब पति के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ी हुई है, इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। और एक बात मालूम है, पंडित जी के घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन घर में एक भी बेटा बेटी नहीं है। पंडित जी के घर में तुलसी की मैया है, लेकिन तुलसी मैया उनके घर में हरी नहीं होती, सूख जाती। पंडित जी के घर में गाय, लेकिन गाय से एक भी बच्चा बचिया कुछ नहीं, 6 साल से गाय बांझ है। एक भी पंडित जी रोने लगे, क्या बताओ, तुलसी मैया को अपने हाथों से जल देता हूं, लेकिन हमारे घर में तुलसी मैया मर जाती है, सूख जाती है। अपने हाथों से गाय को गुड़ खिलाता हूं, चोकर खिलाता हूं, चुन्नी खिलाता हूं, लेकिन ना बच्चा ना बचिया। अब उनके घर में पड़ोसी लोग आना शुरू हो गया भैया। और बढ़िया पड़ोसी ना भगवान की कृपा से मिलते हैं, और ज्यादा कहीं बढ़िया मिल गया मैया तो गोविंदपुर से आपको उखाड़ के ही दम लेगा। चलो भागो भागो, यहां तुम्हें रहना नहीं, सब तुम्हारा घर मकान सब हमारा। पड़ोसी लोग आए और बोले क्यों पंडित जी, तुम्हारे घर में देख रहे तुलसी का विधवा सूख जाता है, 5-6 साल से गाय है, गाय भी बांझ है, तुम्हारे घर में देख रहे बेटा बेटी कुछ नहीं है, क्या बात है? ये देवता ये पितर तुमसे खुश नहीं है, तुमसे नाराज है। ऐसा भ्रम में डाल दिया मैया। और एक दिन वो विद्वान ब्राह्मण अपने घर में बैठा बैठा रोने लगा और कहा मैं जंगल में जाकर के खूब भगवान का भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, और जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा हम घर लौट करके नहीं आएंगे।